हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िल्टर मेथड के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है स्ट्रीम एपीआई का। और इस वीडियो में हम एग्जांपल की मदद से फ़िल्टर मेथड का यूज करके देखेंगे जावा के प्रोग्राम के अंदर कि किस तरह से हम फ़िल्टर मेथड का यूज करते हैं और बेसिक यूज क्या है फ़िल्टर मेथड का। तो अगर आपने पिछले जो स्ट्रीम एपीआई के वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप पिछले जो वीडियोज हैं स्ट्रीम एपीआई के उनको देख सकते हैं ताकि आपको फ़िल्टर मेथड को समझना आसान हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एग्जांपल की मदद से यूज करके देखते हैं फ़िल्टर मेथड का। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना रखी है एम्प्लॉय नेम की, और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने कुछ एम्प्लॉय के मेंबर ऐड कर रखे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी। और इसके अलावा मैंने एम्प्लॉय क्लास का एक कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है जो कि है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसको हमने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया है। अभी यहाँ पे एक और क्लास बना रखी है मैंने जिसका नेम है एग्जाम्पल, और इस क्लास के अंदर हमारा मेन प्रोग्राम है। अब यहाँ पे एक मैंने एम्प्लॉय टाइप की लिस्ट बना रखी है जिसका नेम है ईएमपी लिस्ट, और इस ईएमपी लिस्ट जो कि एम्प्लॉय टाइप की लिस्ट है इसके अंदर मैंने कुछ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रखा है। अभी हमारे पास एक सिंपल लिस्ट है एम्प्लॉय टाइप की जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स ऐड हैं। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी एम्प्लॉयज इसके अंदर ऐड हैं इस लिस्ट में, ईएमपी लिस्ट में, मैं उन एम्प्लॉयज को फिल्टर करना चाहता हूं जिनकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है, यानी कि 12,000 से ग्रेटर है। उनको मैं फिल्टर करके किसी अलग एक और दूसरी लिस्ट में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो अब इस काम को करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं जावा के अंदर, जैसे कि हम किसी भी तरह का लूप यूज करके हम इन एलिमेंट्स को जो लिस्ट में ऐड हैं इनको इटरेट करवा सकते हैं और उन एम्प्लॉयज़ को फिल्टर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं जिनकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पे ये काम स्ट्रीम एपीआई की मदद से करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रीम एपीआई के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फिल्टर, और जो वो फिल्टर मेथड है वो भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को फिल्टर करने का ही काम करता है किसी कंडीशन के बेस पे। तो चलिए हम स्ट्रीम एपीआई की मदद से फिल्टर मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे उन एम्प्लॉयज को फिल्टर करने के लिए जिनकी सैलरी है 12,000 से ज्यादा। तो यहाँ पे मुझे फिल्टर मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय की जो लिस्ट है उसकी स्ट्रीम जनरेट करनी पड़ेगी। तो ईएमपी लिस्ट जो कि एम्प्लॉय की लिस्ट है जिसके अंदर वो सारे एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स ऐड हैं, उनकी स्ट्रीम जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रीम मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, emp list डॉट स्ट्रीम। तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रीम मेथड है emp लिस्ट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स ऐड हैं उनकी स्ट्रीम बना के दे देगा, उनकी स्ट्रीम जनरेट करके रिटर्न करवाएगा। इसके बाद हम करेंगे फिल्टर मेथड को कॉल। तो देखिए ये जो फिल्टर मेथड है ये स्ट्रीम इंटरफेस के अंदर ही डिक्लेयर है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके इसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे डिक्लेयर है फिल्टर मेथड स्ट्रीम इंटरफेस के अंदर, और ये जो फिल्टर मेथड है ये एक आर्गुमेंट लेता है जो कि होगा प्रेडिकेट इंटरफेस का एक रेफरेंस। अब प्रेडिकेट इंटरफेस क्या है, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके अंदर एक मेथड है जिसको हमें इम्प्लीमेंटेशन पास करना होता है। ये जो प्रेडिकेट इंटरफेस है ये एक जेनरिक टाइप का इंटरफेस है और फंक्शनल इंटरफेस है, और ये भी उसी पैकेज में है जहाँ पे हमारा कंज्यूमर इंटरफेस डिफाइन है। और ये जो है जेनरिक टाइप का इंटरफेस है और इसके अंदर एक मेथड है टेस्ट जो कि एक आर्गुमेंट लेता है, वो जेनरिक टाइप का आर्गुमेंट होगा जो भी हम पास करेंगे, और रिटर्न क्या करेगा, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। और इस प्रेडिकेट इंटरफेस के बारे में हम एक और सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम फिल्टर मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि फिल्टर मेथड क्या आर्गुमेंट लेता है। तो फिल्टर मेथड क्या लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा जो कि होगा प्रेडिकेट इंटरफेस का रेफरेंस, यानी कि हमें एक इम्प्लीमेंटेशन पास करना होगा, क्योंकि जो प्रेडिकेट इंटरफेस है ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन पास करेंगे, और इसके बाद जो फिल्टर मेथड है ये रिटर्न क्या करेगा, ये स्ट्रीम रिटर्न करेगा। जिस भी तरह का हम इम्प्लीमेंटेशन पास करेंगे इसमें फिल्टर मेथड में एज ए आर्गुमेंट, वो इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रेडिकेट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन जो कि एक फंक्शनल इंटरफेस है। और फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिल्टर होंगे उनकी एक स्ट्रीम जनरेट करके फिर से रिटर्न कर देगा ये फिल्टर मेथड, फिल्टर करने के बाद उन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे वापस आते हैं हम जहाँ पे हमने फिल्टर मेथड कॉल किया था। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे ईएमपी लिस्ट जो कि एम्प्लॉय की लिस्ट है जिसके अंदर वो सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स ऐड हैं, उनकी हमने स्ट्रीम जनरेट करवाई स्ट्रीम मेथड की हेल्प से
स्ट्रीम मेथड क्या करेगा, उन सभी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीम रिटर्न करेगा हमें जनरेट करके। उसके बाद हम उस स्ट्रीम को आगे प्रोसेस करेंगे फिल्टर मेथड के पास। तो देखिए फिल्टर मेथड क्या करता है, प्रेडिकेट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन लेता है जो कि एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे पास करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से। जिस तरह से हम कंज्यूमर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन पास करते थे फॉर ईच मेथड में, उसी तरह से हम यहाँ पे फिल्टर मेथड के अंदर एज ए आर्गुमेंट हम इम्प्लीमेंटेशन पास करेंगे प्रेडिकेट इंटरफेस का। तो हमें अब यहाँ पे करना क्या है, फिल्टर करना है उन एम्प्लॉइज को जो फिल्टर मेथड के पास आए हैं, जिनकी स्ट्रीम पहले ही बन चुकी है स्ट्रीम मेथड के थ्रू, और अब वो फिल्टर मेथड के पास आए हैं फिल्टर होने के लिए। तो हमें क्या करना है, उनको एक एक करके पास करवाना है लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में। और फिर लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में क्या करना है, चेक करना है कि जो एम्प्लॉय करेंटली प्रोसेस हो रहा है उसकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है, 12,000 से ग्रेटर है कि नहीं। ई डॉट सैलरी यानी कि वो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का जो प्रोसेस हो रहा है ई और डॉट सैलरी, उसकी सैलरी अगर 12,000 से ग्रेटर है, ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000, जो भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट करेंटली प्रोसेस हो रहा है फिल्टर मेथड के पास, अगर उसकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है तो फिल्टर मेथड क्या करेगा, जो भी स्ट्रीम जनरेट होने के बाद आई थी एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्ट्स की, उनमें से वो सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट फिल्टर करेगा जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीम रिटर्न करवाएगा जिनकी सैलरी है 12,000 से ज्यादा। क्योंकि देखिए फिल्टर मेथड करता क्या है, ये भी स्ट्रीम ही रिटर्न करवाएगा। और वो स्ट्रीम किस तरह की होगी, जिस तरह के इसके पास एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आएंगे फिल्टर होने के लिए, उनको फिल्टर करने के बाद उनकी एक नई स्ट्रीम बना के रिटर्न करवाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स की एम्प्लॉय के स्ट्रीम आ जाएगी फिल्टर मेथड की मदद से जिनकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा होगी। क्योंकि हमने उसके लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पास किया है और उसमें हमने ऑलरेडी लिखा है इम्प्लीमेंटेशन में कि हर उस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट की जिसकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा हो उसको हमें फिल्टर करना है। तो फिल्टर मेथड का काम ही यही है, फिल्टर करना। किस बेस पे, जिस तरह की कंडीशन हम इम्प्लीमेंटेशन में पास करेंगे प्रेडिकेट इंटरफेस के लिए, उसी बेस पे अगर कंडीशन ट्रू है तो उस एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को फिल्टर मेथड क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा स्ट्रीम बना के। जितने भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू होगी, जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे पास की है, उनकी एक नई स्ट्रीम बना के रिटर्न करवा देगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, अगर हम एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में, तो हम चाहें तो पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो चलेगा। तो मैं यहाँ से पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन का कोड है वो और भी सिंपल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय के उन ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम मिल जाएगी जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है, और ये फिल्टर करने का काम कौन करेगा, ये करेगा फिल्टर मेथड। लेकिन इस फिल्टर मेथड के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमेशा हमें ही देना पड़ेगा कि हमें किस बेस पे फिल्टर करना है किसी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को, वो तो हमें ही इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से। हाँ, फिल्टर मेथड करेगा क्या, उसी बेस पे हमें फिल्टर करके एक नई स्ट्रीम बना के दे देगा उन ऑब्जेक्ट्स की जो फिल्टर होने के बाद आए हैं। तो यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट्स जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा होगी, उनकी स्ट्रीम बन के हमें मिल जाएगी। अब देखिए हमारे पास वो स्ट्रीम आ चुकी है जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 12,000 से ज्यादा है। तो देखिए अब हमें उस स्ट्रीम को लिस्ट में कलेक्ट करना है, अगर जो स्ट्रीम फिल्टर मेथड ने रिटर्न की है एम्प्लॉय की, जिसके अंदर वो एम्प्लॉयज होंगे जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा होगी। तो हमें किसी दूसरी लिस्ट में कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन एम्प्लॉयज को जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है, कलेक्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, कलेक्ट। और इस कलेक्ट मेथड के अंदर हमें कलेक्टर्स क्लास के टू लिस्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन पास करना होगा, जो कि एक स्टैटिक मेथड है टू लिस्ट। यानी कि यहाँ पे कलेक्ट मेथड क्या करेगा, जो भी स्ट्रीम फिल्टर मेथड रिटर्न करेगा एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स की, उस स्ट्रीम को एक कलेक्ट करेगा और कलेक्टर्स क्लास के अंदर जो टू लिस्ट मेथड है इसके इम्प्लीमेंटेशन की मदद से उस स्ट्रीम को एज ए लिस्ट रिटर्न करवाएगा। तो उस लिस्ट को अब क्योंकि वो भी एम्प्लॉय टाइप की ही लिस्ट होगी, तो उस लिस्ट को हमें कहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा, एक और नई लिस्ट बनानी पड़ेगी एम्प्लॉय टाइप की। उस लिस्ट में हम स्टोर करवाएंगे उन एम्प्लॉयज को जो कलेक्ट मेथड रिटर्न करवाएगा एज ए लिस्ट। तो ये जो लिस्ट यहाँ पे रिटर्न होगी, इसको हमें एक नई लिस्ट में स्टोर करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें फिर से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एम्प्लॉय टाइप की, एम्प्लॉय, और इसका मैं नेम दे देता हूँ लिस्ट 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट 2 में वो सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट आ जाएंगी, कलेक्ट होगी जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा होगी। तो अब जो लिस्ट 2 के अंदर जो भी एम्प्लॉयज फिल्टर होने के बाद आए हैं, उनको हम एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं, उन एम्प्लॉयज के नेम और सैलरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाने के लिए लिस्ट 2
डॉट फॉर ईच मेथड का यूज करेंगे। तो फॉर ईच मेथड इटरेट करवाएगा लिस्ट के अंदर जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम और सैलरी प्रिंट करवा लेते हैं उन ऑब्जेक्ट के एम्प्लॉय के जो इटरेट होंगे। तो हमें लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से ऑब्जेक्ट्स को पास करना होगा लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में जो इटरेट हो रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे ई यानी कि एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को पास किया और लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में हम प्रिंट करवा देते हैं सिस आउट की मदद से ई यानी कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और फिर इसके बाद एक स्पेस देके और सैलरी प्रिंट करवा देते हैं ई डॉट सैलरी। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 एम्प्लॉइज प्रिंट हुए हैं, यानी कि 2 एम्प्लॉइज हैं लिस्ट के अंदर और उनकी सैलरी कितनी है 15,000 और 18,000। तो बिल्कुल सही तरीके से फिल्टर किया है एम्प्लॉइज को, मतलब कि अंकित और राज 2 ही ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी है 12,000 से ज़्यादा। तो हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से फिल्टर हुए हैं एम्प्लॉइज। देखिए यहाँ पे हमने EMP लिस्ट जो कि एम्प्लॉय की लिस्ट थी जिसके अंदर वो सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स थे, इनकी हमने एक स्ट्रीम जनरेट करवाई। अब एम्प्लॉय की स्ट्रीम तो यहाँ पे जनरेट हो गई। इसके बाद फिल्टर मेथड क्या करेगा, वो जो स्ट्रीम है एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स की उसको फिल्टर करवाएगा यहाँ पे इस इम्प्लीमेंटेशन की मदद से, और जितने भी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीम के अंदर हैं उन सभी की सैलरी चेक करेगा कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 से ज़्यादा है तो ऐसे जितने भी एम्प्लॉय हैं उस स्ट्रीम में जिनकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है उनको फिल्टर करके एक नई स्ट्रीम बनाएगा और उस स्ट्रीम को रिटर्न करवाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रीम आ जाएगी एम्प्लॉय की रिटर्न होके जिनकी सैलरी होगी 12,000 से ज़्यादा, जो कि ये काम करेगा फिल्टर मेथड, फिल्टर करवाने का काम करेगा। किस बेस पे, इस कंडीशन के बेस पे। उसके बाद वो जो एम्प्लॉय की स्ट्रीम आई है रिटर्न होके उसको हमने कलेक्ट किया यहाँ पे, और कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट यानी कि जो टू लिस्ट मेथड है इसके इम्प्लीमेंटेशन की मदद से हमने वो जो स्ट्रीम आई है एम्प्लॉय की उसको एज ए लिस्ट रिटर्न करवाया है। कलेक्ट मेथड रिटर्न करवाएगा उस स्ट्रीम को लिस्ट में कन्वर्ट करके, और फिर उस लिस्ट को हमने कहाँ पे स्टोर किया है, लिस्ट 2 में, जो कि एक हमने नई लिस्ट बनाई है एम्प्लॉय टाइप की। और फिर लिस्ट 2 के अंदर जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने इटरेट करवाया फॉर ईच की मदद से, और इटरेट करवाने के दौरान हमने उन एम्प्लॉइज के नेम और सैलरी को प्रिंट करवा के देखा। तो कुछ इस तरह से देखिए फिल्टर मेथड वर्क करता है। जो भी स्ट्रीम इसके पास आती है उसको फिल्टर करता है उस बेस पे जिस तरह का हम इम्प्लीमेंटेशन पास करते हैं इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट, जो कि होगा प्रेडिकेट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन। तो फिल्टर मेथड बेसिकली फिल्टर करता है एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को किसी कंडीशन के बेस पे, और फिल्टर करने के बाद वो स्ट्रीम रिटर्न करवा देता है उन ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स की जो फिल्टर हुए हैं, और फिर उस स्ट्रीम को हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो हम एम्प्लॉइज को कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा थी, कलेक्ट न करने की जगह अगर हम चाहें तो इनको डायरेक्टली इनके जो नेम और सैलरी है यहीं पे प्रिंट करवा सकते हैं फॉर ईच मेथड की हेल्प से। अगर हमें कलेक्ट नहीं करवाना है और किसी दूसरी लिस्ट में स्टोर नहीं करवाना है तो हम यहाँ से कलेक्ट मेथड को हटा देंगे, और ना ही अब हमें यहाँ पे किसी दूसरी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो फॉर ईच मेथड है इसको यहीं पे कॉल कर लेंगे, क्योंकि देखिए फॉर ईच मेथड यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर अलग से डिक्लेयर किया गया है स्ट्रीम इंटरफेस के अंदर, लेकिन ये फॉर ईच मेथड भी बिल्कुल वैसा ही मेथड है जिस तरह से हमारा नॉर्मल कलेक्शन का फॉर ईच मेथड है। ये भी कंज्यूमर इंटरफेस का ही इम्प्लीमेंटेशन लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली जो एम्प्लॉइज की स्ट्रीम फिल्टर होके आएगी जिनकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा होगी उसको डायरेक्टली हमने क्या किया, फॉर ईच मेथड में पास करवा दिया। तो फिल्टर मेथड जो स्ट्रीम रिटर्न करेगा एम्प्लॉइज की जिनकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा होगी, वो स्ट्रीम रिटर्न होने के बाद कहाँ पे आएगी आगे प्रोसेस होने के लिए, फॉर ईच मेथड के पास। तो जो भी फॉर ईच मेथड के पास एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्ट आएंगे प्रोसेस होने के लिए उनके हमने हर एक की नेम और सैलरी यहाँ पे प्रिंट करवाए, क्योंकि फॉर ईच मेथड करेगा क्या, एक एक करके इटरेट करेगा ऑब्जेक्ट्स को एम्प्लॉय के, और इटरेशन के दौरान जो भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट प्रोसेस हो रहा होगा उसका हमने नेम और सैलरी यहाँ पे प्रिंट करवाई है। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, पहले फिल्टर किया एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को, और फिल्टर करवाने के बाद फॉर ईच की मदद से हमने डायरेक्टली उन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स के नेम और सैलरी हमने प्रिंट करवा दी। चलिए अब एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ठीक वैसे ही वर्क कर रहा है जिस तरह से हमारा लास्ट वाला कोड वर्क कर रहा था, और उन्हीं एम्प्लॉइज के नेम और सैलरी प्रिंट हो रहे हैं जिनकी सैलरी है 12,000 से ज़्यादा।
तो कुछ इस तरह से फिल्टर मेथड वर्क करता है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले तो हम स्ट्रीम बनाएंगे किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स की। उसके बाद फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर मेथड को कॉल करेंगे और उसमें लैम्बडा एक्सप्रेशन की मदद से प्रेडिकेट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन पास करेंगे और उसमें वो लॉजिक, वो कंडीशन लिखेंगे जिसके बेस पे हमें फिल्टर करना है उन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को। तो फिल्टर मेथड जैसे ही उस स्ट्रीम के जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं उनको फिल्टर करेगा, उसकी एक नई स्ट्रीम बना देगा और रिटर्न करा देगा जिस भी तरह के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को उसने फिल्टर किया है। और फिर वो स्ट्रीम कहाँ प्रोसेस होगी, वो आगे प्रोसेस होगी जो भी मेथड आगे हम कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने फॉर ईच किया है और उसकी मदद से हमने प्रिंट करवाए हैं उन एम्प्लॉयज के नेम और सैलरी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर मेथड का बेसिक यूज क्या है किसी जावा प्रोग्राम के अंदर किसी स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को फिल्टर करना किसी कंडीशन के बेस पे, और फिल्टर करने के बाद उसकी एक नई स्ट्रीम बना के रिटर्न करवाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में किसी ऐसे ही अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।